फुल फील्ड, फील्ड, हाफ फील्ड, फील्ड और पार्शियल फील्ड। ठीक है, फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड। फुल फील्ड क्या होता है, जैसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, टी में 14 पूरे भरे होंगे, एफ एफ सॉरी टी में 10, एफ में 14। क्लियर, ये सब फुल फील्ड है। पी में 6, डी में 10, एफ में 14 पूरे भरे हैं। हाफ फील्ड क्या है, P3, T5, F7। ठीक है, पार्शियल फील्ड न तो फुल फील्ड न तो हाफ फील्ड, तो P2, D4, F5, F5 लिख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, पार्शियल फील्ड है। ठीक है, तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। ठीक है, एक एग्जांपल S2D4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में डी में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, D4 क्या है, ना तो फुल फील्ड है ना तो हाफ फील्ड है। ठीक है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होकर यहां चला जाएगा। क्लियर, तो ये चीजें नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, S1 और D5। ठीक, ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। तो क्योंकि ये क्या होगी, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। S2D9, ठीक है, ये भी D9 क्या है, पार्शियल फील्ड है। ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डी में कितने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 9 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, ये पार्शियल फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा। कैसे, किसमें एग्जिस्ट करेगा, ये फुल फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, S1 और D10। क्यों, ठीक, तो क्या होता है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, नोट करिए। पहला एक्सप्लेनेशन है सिमेट्री। ठीक, फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पहला एक्सप्लेनेशन किसने किया था, सिमेट्री ने किया था। क्लियर, सिमेट्री क्या है, D5, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमें सिमेट्री दिखाई दे रही है क्योंकि सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो सिमेट्री क्या होती है, स्टेबल होती है। सिमेट्री क्या होती है, स्टेबल होती है। तो D10, ठीक है, फुल फील्ड क्या है, सिमेट्री है। क्लियर, तो
हाफ फील्ड और फुल फील्ड कन्फिगरेशन में क्या दिखाई दिया? सिमेट्री। और सिमेट्री क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। सेकंड एक्सप्लेनेशन है एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है? सेकंड एक्सप्लेनेशन है एक्सचेंज एनर्जी। फुल फील्ड और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक्सचेंज एनर्जी। D4 जो पार्शियल फील्ड है, D4 क्या है? पार्शियल फील्ड है। D5 पर कर एक, दो, तीन, चार, पाँच। क्लियर? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चार। तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? एक, दो और तीन। एक्सचेंज एनर्जी तीन एक्सचेंज एनर्जी। कितने एक्सचेंज एनर्जी है? तीन एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एक्सचेंज एनर्जी हो सकती है? इस इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी कितना एक्सचेंज हो सकता है? यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो सकती है? दो एक्सचेंज एनर्जी। कितनी एक्सचेंज एनर्जी हो सकती है? दो एक्सचेंज एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो सकती है? इसकी एक्सचेंज एनर्जी ए। इसकी एक्सचेंज एनर्जी वन हो सकती है। इसकी एक्सचेंज एनर्जी थ्री है। इसकी एक्सचेंज एनर्जी टू है। इसकी एक्सचेंज एनर्जी एक है। टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? टोटल एक्सचेंज एनर्जी सिक्स। D4 की टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? सिक्स। D5 की एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो सकती है? इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो सकती है? फोर। इस इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी तीन हो सकती है। कितनी एक्सचेंज एनर्जी? तीन। ये कितनी हो गई? तीन। और इस इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी थी? चार थी। इसकी एक्सचेंज एनर्जी तीन है और इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? दो है। क्लियर? और इसकी एक्सचेंज एनर्जी वन। ठीक है, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? टोटल एक्सचेंज एनर्जी 43729 10। इसकी कितनी एनर्जी हुई? 10। तो जितना एक्सचेंज एनर्जी होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी एक्सचेंज एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी होगी। तो D5 की स्टेबिलिटी क्या है? D5 की स्टेबिलिटी D4 से ज्यादा। तो रिजल्ट क्या हुआ? एक्सचेंज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एक्सचेंज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एक्सचेंज एनर्जी किस पर डिपेंड
करेगा स्टेबिलिटी। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड में एक तो सिमेट्री से ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी से। दो एक्सप्लेनेशन थे, एक्सचेंज एनर्जी की और सिमेट्री, जिससे फुल फील्ड और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। स्टार्ट करने जाने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? हाइड्रोजन 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, जिससे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। क्लियर? हीलियम हीलियम 2 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 1s2 क्योंकि 2 में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद 2p 2s1, ठीक है, 1s 2s 2s 2 into 1 b 1s2 2s2 2 2 b 1s2 2s2 2p 1 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2 2 4 पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p 3 2 5 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 1s2 इसमें 2s2 4 इलेक्ट्रॉन 2p 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। 2 पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? F 9 1s2 2s2 2p 5 2 7 नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p 6 2 8। क्लियर? नेक्स्ट आर्गन आर्गन 80 1s2 2s2 2p6। क्लियर? 3s2 3p 6 2 8 8। के पोटेशियम का 19 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 और 2 8, थर्ड ऑर्बिट में 6 2 8, फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये Ca 20। तो हम क्या करेंगे? 18 आर्गन। हम क्या करेंगे? 18 आर्गन, यहां तक 18 आर्गन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18 आर्गन। हमेशा कन्फ्यूजन 18 आर्गन हम लिखेंगे ऐसे। तो 18 आर्गन और 4s2 2 8 8 2, ठीक है। Sc21 18 आर्गन 4s2 3d1। क्लियर? 3d1 2 8 डी में एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 है, यहां क्या हो जाएगा? 9 और 2 Ti 22 18 आर्गन 4s2 3d2 2
8, डी में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, 8 और 2 10, थर्ड ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन, 23, 18 आर्गन, 4s2, 3d 3, 2 8 11 2, Cr 24, Cr 80 आर्गन, 4s2, 3d 4, 3d। लेकिन क्रोमियम क्या है, ये पार्सली फिल्ड है, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। पार्सली फिल्ड है, ये क्या करता है, स्टेबल होता है, क्योंकि D4 से D5 की एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो इससे क्या हो क्रोमियम का, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखेंगे, 24 का Cr 18 आर्गन, 4s1 3d 5, क्लियर, 3d5, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 8 और 31, क्लियर, 2 8 31, Mn 25 18 आर्गन, 4s2 3d 5, तो 2 8 13 2, क्लियर, Fe 26 18 आर्गन, 4s2 3d 6, 2 8 42, क्लियर, इतना कॉपी करिए। कोबाल्ट 27, ठीक है, क्या करेंगे 27 कोबाल्ट का, तो 18 आर्गन, 4s2 3d 7, क्लियर, 2 8 15 2, 10 12 और 15 27, क्लियर, निकल 28, निकल का 28, 18 आर्गन, 4s2 3d 8, 2 8 16 2, Cu कॉपर 29, 18 आर्गन, 4s2 3d 9, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है 3d9 स्टेबल होने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना तो फुल फील्ड है ना तो हाफ फील्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, 29 का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन, 4s1 3d 4s1 और 3d 10, तो 2 8 18 और 2, क्लियर, सॉरी 1 क्लियर। इसमें क्या होगा 4s1, Zn जिन 30 18 आर्गन, 4s2
3D 10, 2, 8, 18 और 2। क्लियर? ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर? नोट करिए। अब हम आयंस, मेटल के आयंस का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो Sc21 प्लस, क्लियर, तो 18 आर्गन 4s 2 3d 1। क्लियर? और इसमें क्या है, हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। क्लियर? 3d 1 4s 2, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को एक को निकालना है, 3d1 और 4s1। तो पहले इलेक्ट्रॉन हम किससे निकालते हैं, जो न्यूक्लियस से सबसे करीब ऑर्बिटल है उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं। तो किससे निकालेंगे, 3d1 से। तो 21 कितना होगा, 18 आर्गन और 4s1 3d। क्लियर? 4s1 3d। ठीक, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर करके, मैग्नेटिक बिहेवियर तो क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। तो पैरा मैग्नेटिक क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक क्या होता है, ये n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, यदि n की वैल्यू 0 ना हो उस केस में हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो इसमें क्या है, 4s1 और 3d1। डी पाए, डी कितने होंगे, 5 प्रकार के। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। क्लियर? तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, व्हेन n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 होंगे। ठीक है, +2। ठीक है, 22, 18 आर्गन 4s2 3d2। क्लियर? तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए पहली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। किससे निकालेंगे, आउटर से। इसमें क्या हो जाए, 4s 0, डी से चलो 4s से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो 3d2 और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डी में, 2, यानी इक्वल टू 2। ठीक है, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, उसको क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक।
अब है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो, उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। क्लियर। एग्जांपल के लिए Cu प्लस 29, 18 आर्गन, 4s1 और 3d10। इसका कंफ्यूजन ये होगा 4s1 3d10 अभी बताए हैं। और इसमें क्या बताएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, आउटर से, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3d10, तो 3d10। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिट कर देंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो हैं। तो ये कैसा नेचर होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाया, कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। और ये इसमें और भी निकाल, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, एन और n+2, बोहर मैग्नेटिक। क्या होता है, बोहर मैग्नेटिक। क्लियर। कुछ क्वेश्चन करें। Fe2+, इसका हम क्या निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। Fe का कितना होगा, 26, 18 आर्गन, 4s 2 3d 6। क्लियर। तो यस से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो जीरो। तो कितना होगा, 3d6। डी कितने होते हैं, 5 डी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, जिसमें पेयरिंग नहीं हुई है, तो कितने हैं, 4। पैरा होगा कि डाया होगा, Fe2+ है, तो क्या होगा, पैरा। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, म्यू क्या होगा, n+2। क्लियर। तो म्यू मैग्नेटिक मोमेंट 4 और 4+2, 4 × 6 24, मैग्नेटिक मोमेंट 24, बोहर मैग्नेटिक। क्लियर। नोट कर, कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जैसे Mn+2, Mn का 25, ठीक है, 18 आर्गन, 4s 0 3d5, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n=5, ठीक है। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और म्यू इक्वल टू n+2, n इक्वल टू 5, 5+2, 5 × 7 35 bm, ठीक है। CO++, कोबाल्ट 27, 18 आर्गन, क्लियर, 4s 0 3d7,
3d7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2 3 n इक्वल टू 3 क्लियर। और n इक्वल टू कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक क्लियर। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैसे निकालेंगे n ऑफ n 3 n प्लस 2 3 प्लस 2 3 इंटू 5 रूट 50 क्लियर। निकल 28 18 आर्गन 4s0 प्लस 2 और 3d 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 क्योंकि 8 होंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है। जैसे भर के देख लें 3d 8 कितना बताया था 2 अनपेयर्ड है। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 2 इंटू 2 प्लस 2 क्लियर कितने होंगे 8 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn 2 प्लस प्लस 13 18 आर्गन 4s 0 3d 10 3d 10 क्या है फुल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है फुल फील्ड है। क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है सब में पेयर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं n इक्वल टू 0 क्या होगा डाया हो जाएगा डाया मैग्नेटिक ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 0 होगा। तो डाया मैग्नेटिक मोमेंट इसमें क्या है 0 है ठीक है नोट